अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों ने बड़ी बड़ी बेकरीज़ में जैसे कि तहज़ीब, लेयर, कबाबजी, बुंदू खान, इनमें ना डिस्प्ले पे आप लोग ब्राउनी केक पड़ा हुआ देखते हैं जो कि बहुत यमी होता है। उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है जो कि होती है चॉकलेट की, और बहुत अमेजिंग और बहुत सॉफ्ट होता है। इस वाले स्पॉन्ज को जो केक है ना, इसको मोइस्ट नहीं किया जाता, इसको मोइस्ट रखा जाता है। ये डिफरेंस आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। और इसके गनाश को 3 महीने तक आप लोग बेस बना के रख लो, उसके बाद इसको चेंजिंग करते रहोगे, वो आप लोगों के साथ सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये डिफरेंट रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप लोग टेस्ट कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फ़र्क लगा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ना मैंने रेसिपी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि समझने में आप लोगों को बहुत आसानी हो। जो रेसिपी है ना वो रिटर्न में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब एक बाउल के अंदर मैंने अंडा, शुगर, वनीला एसेंस और सॉल्ट डाल दिया। कप के अंदर मेरे पास मैदा और बेकिंग पाउडर है। इस बाउल के अंदर मेरे पास है यहाँ पर ऑयल, योगर्ट, दही, ऑयल, दही, कोको पाउडर और मिल्क, ठीक है। ये हमारे पास मौजूद है। और इसको जो है ना, आप इस स्टेप को फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से आप लोग इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये वाला स्टेप फॉलो नहीं करना तो फिर आप मैदे के अंदर कोको पाउडर डाल दो और जितने भी लिक्विड हैं जैसे कि दूध है, दही है, तेल है, इनको इकट्ठा कर लो। अच्छा, ये मेरे पास है चॉकलेट पाउडर जो मैं अक्सर दूध में बच्चों को डाल कर देती हूँ, ठीक है। और क्योंकि कई चीज़ों का बायकॉट किया हुआ होता है तो ये वाली रेसिपी मेरी बहुत पुरानी है, तो मैंने कहा चले माइलो अब यूज़ नहीं कर रही हूँ तो इसी को यूज़ करूँगी। और इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि गेम चेंजर होता है आप लोगों किसी भी केक के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ना मैंने क्या किया, सब चीज़ों को मिक्स किया। जो लिक्विड था उसके अंदर कोको पाउडर मौजूद था, उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना वो घर का दूध लिया, ठीक है। आप लोग डब्बे वाला भी ले सकते हो, और जो स्पून है ना वो चावल खाने वाला, या आप लोग मेजरिंग वाला स्पून भी ले सकते हो, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैंने मिल्क लिया रूम टेम्परेचर का और वो इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम लोग टेस्ट डेवलप होने के लिए ना साइड पर रख देंगे। ये स्टेप आपने पहले करना है। अच्छा, जो मैदा है और बेकिंग पाउडर इसको हम बाद में छानेंगे, इसको मैंने साइड पे कर लिया है। और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। चीनी जो है ना वो आप लोगों ने दानेदार लेनी है, लेकिन जो होती है ना कास्टर शुगर नहीं है तो घर जो दानेदार चीनी है वो थोड़ी सी आप लोग लिया करें, मोटी वाली दानों वाली मत लिया करें ना, ये कह दिया करें, अक्सर कास्टर शुगर नहीं मिल रही होती है। ओके, अब इस चीनी को हल करना बहुत आसान है। अक्सर लोगों को मसला होता है उनसे शुगर हल नहीं हो रही होती है, मैं आपको बताती हूँ। आप लोग सिर्फ गौर करें मेरा बीटर चल कैसे रहा है। देखो, पहले बीच में से 2 से 3 बार और फिर साइड से भी। तो ये वाला स्टेप 2 मिनट तक आपने लो स्पीड पे करना होता है, जितनी भी शुगर होती है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। अब ये देखो, साइड्स पे मुझे लगा था शुगर नहीं नीचे आ रही, मैंने दोबारा बाउल को सीधा किया और दोबारा से इसको इस तरह मिक्स किया। जो बीटर है ना, इलेक्ट्रिक बीटर, उसको आप लोगों ने मूव सब तरफ करना है। ये नहीं कि आप सेंटर में मूव कर रहे हो, ऐसा नहीं, आपने हर तरफ और सेंटर से भी मूव करना होता है, ठीक है। तकरीबन 4.5 से 5 मिनट मैंने उसको बीट किया था। अच्छा, अंडे जो थे ना वो मैंने, छोटे साइज़ के होंगे तो 2 लोगे, बड़े साइज़ के होंगे तो एक अंडे को फेंट लोगे, आधा लोगे, और एक अंडा पूरा, मतलब 1.5 अंडा। अब जो मैंने क्या किया, अब जब हो गया था, फ्लफ़ी हो गया था, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक बीटर की स्पीड बिल्कुल स्लो कर दी। उसके बाद मैंने जो हमने ये बनाया था कोको पाउडर का बैटर, ठीक है, वो मैंने ऐड किया और इसको मैं तकरीबन 15 से 20 सेकंड के अंदर ही इसको मिक्स कर दूंगी स्लो स्पीड पर, ठीक है। 15 से 20 सेकंड, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, इससे कम कर लो तो ओके है, ठीक है। अब मैं मैदा और बेकिंग पाउडर को छान लूँगी और इन दोनों को अच्छे तरीके से स्पैचुला के साथ हल्के हाथ से मिक्स कर देना है। अच्छा, इसके अंदर क्या करना है आपने, अगर आप लोग 1 टेबल स्पून, बिल्कुल लास्ट में, मैं ऐड करना आज भूल गई थी वरना मैं लाजमी ऐड करती हूँ, 1 टेबल स्पून गरम खौलता हुआ पानी, मेजरिंग वाला 1 टेबल स्पून, ठीक है ना। वो आपने इसके अंदर बिल्कुल लास्ट में, जैसे मैदा वगैरह सब कुछ कर लोगे ना उसके बाद ऐड करना है, ठीक है। उससे क्या होता है, इतना कोई सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा ना, आप खुद हैरान रह जाओगे, ठीक है। तो ये देखो, मैंने आहिस्ता आहिस्ता अच्छे अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। अब इस स्टेज पर आप लोग इसके अंदर 1 टेबल स्पून खौलता हुआ गर्म पानी मिक्स कर लोगे। इसके बैटर जो होता है ना, ब्राउनी केक का बैटर, वो थोड़ा सा थिक नहीं होता, थोड़ा लिक्विडी ही होता है, क्योंकि इसने मॉइस्ट रहना ही है, इसको हमने सोक नहीं करना होता। मैंने यहाँ पे लिया है 7x7 इंच का मोल्ड, आप लोग 8x8 में कर सकते हो, तो वो हाइटेड नहीं होगा, ये नॉर्मल होगा। ऑयल से ग्रीस किया था, बटर पेपर लगा दिया था, टैप टैप किया इसको, और मैं प्री हीट कढ़ाई में, पतीले में, जिसमें भी आप बना रहे हो उसमें रखेंगे। 25 मिनट में ये बेक हो गया था। दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आंच थी। अब आप लोग चलते हैं इसकी फ्रॉस्टिंग की तरफ। मैं आपको मेन चॉकलेट सॉस बनाना बताई हुई है, ठीक है।
और बनाकर मैंने रखी हुई है। मैंने 2 बड़े-बड़े जार्स आपको बताए थे ना बनाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखो डेली बेसिस पे मुझे कप केक्स के केक्स के ऑर्डर वगैरह आते हैं, तो ये माशाल्लाह ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा भी नहीं डलती, टेस्ट भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कमाल का देती है। लास्ट में बना के रखें, फ्रीज़र में रख दें, जब आपने यूज़ करनी हो निकालें बाहर, थोड़ी सी निकालें और उसको माइक्रो कर लो या डबल बॉयलर कर लो। तकरीबन मैंने 150 ले लिया। और यहाँ पर ये मेरे पास है वाइट जो गनाश मेरे पास, अच्छा ये बटर गनाश है, ठीक है। और इसको मैं बनाकर इस तरह के बॉक्स के अंदर इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब मुझे, अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, सिंपल आप लोगों ने बटर ले लेना है। आप लोग अनसॉल्टी ले लो या सॉल्टी ले लो या घर वाला ले लो, कोई मसला नहीं है। घर वाले के अंदर बस इतना आपको करना है कि आप उसमें पानी थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, पानी उसके अंदर लस्सी जो होती है ना वो मौजूद ना हो, वो ले लेनी है। और यहाँ पर जो है ना, ये देखिए ये 2 चीज़ें मेरे पास फ्रीज़र में होती हैं एट अ टाइम। मुझे कभी लग रहा होता है ना मेरी व्हिपिंग क्रीम ज़रा मेल्ट हो रही है, तो मैं वाइट गनाश ऐड कर लेती हूँ। और अगर मुझे लेयरिंग के लिए चाहिए होती है तो मैं ये आराम से फज निकाल लेती हूँ। तो ये बड़ा मज़े का और अच्छा और डिफरेंट हो जाता है। अब जो मैंने अपना चॉकलेट पाउडर बनाया हुआ था वो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट टोटली चेंज करना है, ठीक है। ये मैं बनाना जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया बटर। आप लोग, और ये दोनों चीज़ें आप लोग कम ज़्यादा ले सकते हो, कोई भी इसमें इशू नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी सी बच गई थी, मुझे कल कपकेक्स के लिए फ्रॉस्टिंग करनी थी उसके इनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो स्पॉन्ज कितना अच्छा जो है ना वो बिल्कुल लेवल का बना है, कोई इसमें इशू नहीं आया, साइड्स उसने खुद ही छोड़ दिए हैं और हम इजीली इसको अनमोल कर सकते हैं, ठीक है। जो बिगिनर है वो देखें, अगर जब भी केक बन जाता है तो वो अपनी साइड्स रिलीज़ कर देता है, छोड़ देता है अपने मोल्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको फ़ौरन से अनमोल कर दिया। और उसके बाद ये थोड़ा सा जो है ना वो गर्म था, लेकिन चले खैर, मैंने बटर पेपर निकाला। अब मुझे जल्दी है क्योंकि मुझे आधे घंटे के अंदर इसको देना था, तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैंने पहले तो 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रैक पे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये दोनों चीज़ों को फ्रीज़र में रख दिया, ठीक है। ऊपर से शॉपर दे के आप फ्रीज़र में रख दो दोनों चीज़ों को। 10 से 12 मिनट के अंदर ये इस तरह की थिक हो जाएगी और केक हमारा ठंडा हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा ठंडा। अब आपने क्या करना है, आप ले लेना है स्पैचुला। स्पैचुला से आपने इसको बीट करना है, जैसे कि मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि इसका कलर लाइट हो जाएगा और ये और क्रीमी और थिक हो जाएगी। जैसे कि देखो आप लगाओगे स्मूथ से लगेगी। इसके अंदर आपने बीटर का नहीं चलाना, कोई भी ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी है। बटर नहीं है तो आप लोग व्हिपिंग क्रीम जो बीट नहीं की हुई होती ना, अनविप्ड व्हिपिंग क्रीम, वो ऐड कर लो इसके अंदर, ठीक है। लेकिन बटर जो है ना थोड़ा सा ही ऐड हुआ है, अगर आप करोगे तो इसका टेस्ट टोटल चेंज होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब इसकी साइड्स जो होती है ना वो हल्की हल्की सी मैंने ट्रिम कर दी। आप चाहो तो कर लो, चाहो तो ना भी करो, तो कोई इशू नहीं है, वैसे वो सॉफ्ट ही थी, ठीक है। उसके बाद मैंने जो चॉकलेट थी ना इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा 10 मिनट के लिए, और उसके बाद इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया था। इसकी आप लेयरिंग 3 जो स्ट्रेट लंबी वाली होती है वो कर सकते हो, इसको आप छोटे में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो 2 मैं दे रही थी ऑर्डर के लिए, 1 मैंने बनाई एक्स्ट्रा, तो इसलिए मैंने 1.5 अंडा यूज़ किया था। आप लोग 1 अंडे के साथ भी इसको बना सकते हो, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गई है। अगर आप लोग बेकिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप लोग हेयर ऑयल बाय करना चाहते हैं तो उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अल्लाह